हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हाई कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं जिसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं। यदि वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट में आपके ऊपर कोई मुकदमा डाला हुआ है और उस मुकदमे का जो डिसीजन है वो वाइफ के फेवर में हो जाता है, यानी जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस का खर्चा बांध देती है, तो ये निश्चित हो जाता है कि अब आपको वाइफ को मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों ये जो मेंटेनेंस की राशि है जो कोर्ट ने बांध दी, कई बार हो सकता है आप इससे संतुष्ट ना हो या कोर्ट ने बहुत ज्यादा ये अमाउंट निर्धारित कर दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि सीआरपीसी 125 या डीवी एक्ट के अंतर्गत वाइफ को कोर्ट ने मेंटेनेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा बांध दी है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो कैसे आप इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे आप इस अमाउंट को घटा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इस मेंटेनेंस को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि किस तरह से आप मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस जजमेंट को और इस कानून को। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरह से आप इस मेंटेनेंस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ ग्राउंड होने चाहिए जिस ग्राउंड के आधार पर आप इस मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए ग्राउंड क्या हो सकते हैं। यदि आपने अपने मेंटेनेंस के केस में ये कहा था कि वाइफ आपकी जो है वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, पहले उसने कहीं जॉब की है या फिर वर्तमान समय में कहीं पर जॉब करती है और इन सब बातों को कोर्ट में ध्यान में नहीं रखा गया, तो आप इसको ग्राउंड बना सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हुए आपकी सैलरी को ध्यान में ना रखा हुआ हो, आपकी लायबिलिटीज को ध्यान में ना रखा हो, तो इसको भी आप आधार बना सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि वाइफ की तरफ से ये बता दिया जाता है कि इसकी सैलरी तो इतनी है लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने बता दिया कि आप जो है 80,000 रुपए मंथली कमाते हैं लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी 30,000 रुपए ही मंथली है। तो ऐसे केस में यदि ऐसा ऑर्डर पास हो गया है जो कि झूठी स्टेटमेंट के बेस पे हुआ है, तो इसको भी आप ग्राउंड बना सकते हैं और इन सब चीजों को आधार बना करके आप मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि इस मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज किस कोर्ट में किया जाएगा। तो दोस्तों जिस भी कोर्ट ने आपका मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया है उस क्षेत्र की हाई कोर्ट में आप एक रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि एक पुनर्विचार याचिका फाइल कर सकते हैं और इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आप रिवीजन पिटीशन डाल रहे हैं तो उसके लिए आपके ग्राउंड्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपके पास उसके एविडेंस होने चाहिए। ये ना हो कि बेबुनियाद तरीके से आप रिवीजन फाइल करें। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका समय और धन दोनों ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने में काफी खर्चा भी आ जाता है और समय भी लगता है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंतर्गत भी सेम चीज थी और हाई कोर्ट ने उस रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इस जजमेंट को दोस्तों आप अपने इस केस में यूज कर सकते हैं और इस जजमेंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट फसीला वर्सेस शफीक के नाम से आया है। इस जजमेंट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नए वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।